गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास। चलो विज्ञान विषय में पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण बच्चों आगे बढ़ाते हैं। इस पाठ को हम लोग कल हमने देखा था कि किस तरह से वनोन्मूलन होता है, वनोन्मूलन क्या होता है, वनोन्मूलन के क्या दुष्परिणाम हैं। तो वनोन्मूलन के दुष्परिणाम जो है वो बड़े ही घातक होते हैं। आपको पता है परिणाम जो है, अगर वनों की कटाई हम लोग अंधाधुंध इसी तरह से करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इन फ्यूचर क्या क्या परेशानियाँ आएगी हमको, और अभी क्या परेशानियाँ आ रही हैं। तो चलो पाठ को आगे बढ़ाएं और देखें आगे क्या है। देखेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण किस तरह से करेंगे, कैसे उनको बचाते हैं हम लोग। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे। चिंता सभी को होनी चाहिए, हमें भी होनी चाहिए, क्योंकि ये परिणाम इतने घातक होंगे कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। कहाँ गए वो? अपने टीचर के पास गए, प्रोफेसर के पास में, कि कैसे हम लोग जो है वन में रहने वाले जीवों को और वनों को बचा सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो उसके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। उन्होंने क्या किया? प्रोफेसर ने जो रिजर्व क्षेत्र था, जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र था कि वहाँ पे जो है वो आम जनता नहीं जा सकती है या शिकार नहीं कर सकती है, जीवों का पेड़ नहीं काट सकती है, ऐसे क्षेत्र, ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों को जो है वो रिजर्व क्षेत्र कहते हैं या संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही एक क्षेत्र जो पंचमंडी के नाम से फेमस है, पंचमंडी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र, वहाँ पर उन्होंने उनका भ्रमण सुनिश्चित किया प्रोफेसर साहब ने। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखला एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। मतलब बहुत वैरायटी है। पश्चिमी घाट की वनस्पति और जीव जंतु अलग होंगे और हिमालयी रीजन या हिमालयी क्षेत्र के अलग होंगे, लेकिन यहाँ दोनों विविधताएं पाई जाती है पंचमंडी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में। तो वहाँ पर बूझो पहेली और प्रोफेसर साहब जो वो घूमने के लिए गए। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी यानी बिल्कुल ही निराली है, अलग है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन या मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है, यानी हमारा राष्ट्र भी जो है वो सदा से ही जैव विविधता और वन्य जीवों को संरक्षित करने का प्रयास करता रहा है। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है। देखिए जैवमंडल कौन सा भाग है? जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैवमंडल क्या है। जैवमंडल पृथ्वी का वो भाग जिसके अंदर जीवन संभव है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ, यानी अलग अलग तरह की जो प्रजातियाँ पाई जाती है, जीव पाए जाते हैं, उनको कुल मिलाकर या सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कह सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी, या क्या कह सकते हैं? जैव विविधता। उनके पारस्परिक संबंध क्या है और पर्यावरण से उनका संबंध कैसा है, ये सारी चीज़ें जैव विविधता में आती है। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयास, व्यक्तिगत मतलब निज, अकेले जो हम प्रयास करते हैं, और समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी हैं, यानी कुछ ऐसी सरकारी संस्थाएं भी हैं जो वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं, यानी कार्य कर रही हैं। सरकार अपनी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम विधियाँ, सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम विधियाँ और नीतियाँ बनाती है, यानी कानून बनते हैं उनके लिए। आपको पता है कि जैसे अभी हिरण का शिकार है वो प्रतिबंधित है, मोर का शिकार है, तीतर है, इसके अलावा खेजड़ी वृक्ष को काटना भी अपराध है, उसके लिए भी सजा है। तो इसके लिए ये जो विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ हैं, ये जो कम हो गई हैं धीरे धीरे, या फिर ऐसी विशिष्ट प्रजातियां हैं जो कम पाई जाती हैं, उनको संरक्षित करने के लिए सरकार समय समय पर नियम विधि और कानून बनाती है, और अगर हम इन कानूनों का नियमों का विधियों का उल्लंघन करते हैं तो हमें सज़ा होती है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र आदि इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र होते हैं, यानी पौधे और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखा जाता है इन क्षेत्रों में। वनस्पति जात और प्राणी जात, वनस्पति जात में वनस्पतियाँ आ जाएंगी, सभी पेड़ पौधे आ जाएंगे, और प्राणी जात में मनुष्य और जीव जंतु आ जाएंगे, और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो देखा आपने कि वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवास के संरक्षण हेतु, यानी वो जहाँ रहते हैं उस स्थान को भी संरक्षित किया जाता है, संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण यानी पौधे लगाना, कृषि खेती, चरागाह यानी पशुओं को चराना, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार जैसे पोचिंग, इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। यानी इन क्षेत्रों में जिनको रिजर्व कर दिया है गवर्नमेंट ने, या जिनको संरक्षित कर दिया है, हम यहाँ जाकर ना तो पेड़ काट सकते हैं, ना पशु चरा सकते हैं, ना वृक्षों की कटाई
कर सकते हैं, ना वृक्षारोपण कर सकते हैं, यानी हमारे द्वारा या आम जनता के द्वारा वहाँ कोई भी गतिविधि जो है वो अलाउ नहीं की जाती है। अब वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, देखो बच्चों यहाँ से आपको होमवर्क में भी करना है यही, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उसके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र यानी निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, यानी एक पूरा क्षेत्र ही प्राकृतिक रूप से संरक्षित कर दिया जाता है जहां पशु अपने आप घूमते रहते हैं, उसी रिजर्व में शिकार करते हैं, खाते हैं और वहां आराम से रहते हैं। बाहरी जनता या पब्लिक का वहाँ हस्तक्षेप नहीं होता कोई। अब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अब क्रियाकलाप 7.3 करेंगे बच्चों, देखेंगे अपने जिले, प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभ्यारण्यों एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सारणी 7.1 को भरिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत के रेखा चित्र में भी दर्शाइए। अब जैवमंडल आरक्षण क्या है। प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, यानी वहाँ एक क्षेत्र विशेष में जितनी भी प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं उस पूरे क्षेत्र के साथ संरक्षित कर दिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। ये सारे जितने भी पेड़ पौधे यानी वनस्पतियां हैं, जितने तरह के सूक्ष्म जीव हैं, जितनी तरह के जंतु हैं, वे सब कुल मिलाकर के जो है वो जैव विविधता कहलाते हैं किसी क्षेत्र की। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी एवं पंचमंडी क्षेत्र 7.1 में देखेंगे नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य भी हैं। तो देखा आपने कि बोरी और पंचमंडी नामक 2 तो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में, और एक सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान है ना, यानी ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसको प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया गया है। तो किसी भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में जो है वो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ देखिए सारणी 7.1 में आपको भरना है संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र है ना, मेरे ज़िले में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में। यदि अगर आपके देश में जो है उनको लिख सकते हो, आपके प्रदेश विशेष में है उनको लिख सकते हो, मेरे ज़िले में, आपके ज़िले विशेष में उनको आप भर सकते हो। और ये रहा आपका पंचमंडी जैवमंडल का आरक्षित क्षेत्र। देख रहे हो आप, पंचमंडी अभ्यारण्य है पिपरिया को, और ये कौन सा है, पनारा पानी गेट है इसके अंदर है ना। पंचमंडी देखा आपने, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और बोरी अभ्यारण्य है, ठीक है। ये घैन, बोरी और चूर्णा ये सब क्षेत्र हैं पंचमंडी। क्रियाकलाप 7.4 आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाइए, यानी अस्त व्यस्त करने वाले कारकों की सूची बनाइए। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए। इन्हें कैसे रोका जा सकता है, अपनी कक्षा में इसकी चर्चा भी कीजिए तथा इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। आपको ये बताना है कि किस तरह से जाने अनजाने ही हम लोग जो है वो किसी क्षेत्र की जैव विविधता को डिस्टर्ब कर देते हैं या विक्षोभित कर देते हैं, उसके क्या कारण है और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। तो यहाँ से बच्चों आज का जो होमवर्क है वो आपका क्या है, आपको करना है वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, जैवमंडल क्या है, ये 4-5 परिभाषाएं आपकी होगी यहाँ पर, और वो आपको सभी करनी है। पाठ को आगे जो है वो बढ़ाएंगे हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो से। ओके स्टूडेंट्स।